हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है उससे पहले हम एक बार फास्टली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो देख रहे हैं। एग्ज़ाम से पहले एक बार क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो आइए फटाफट से देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले खंड अ में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, उसके बाद में अति लघुत्रात्मक और इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, फटाफट से हम रिविजन करेंगे। पहला प्रश्न है कि किसके कल्पनादर्श यानी यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं। तो इसका उत्तर है, सीधा सीधा मैं आपको आंसर बताऊंगा, इसका उत्तर है ऑप्शन क। ठीक है, फ्रेडरिक सारियो। तो फ्रेडरिक सारियो के कल्पनादर्श में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन एक है? तो राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला है फ्रेडरिक सारियो। नंबर 3, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश में हुआ वह कौन सा देश है? तो इसका भी उत्तर है ऑप्शन क, फ्रांस में सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय हुआ था। चौथा प्रश्न है, 18वीं सदी में यूरोप में कौन सा वर्ग सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से प्रभुत्व रखता था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन क, भूस्वामी कुलीन वर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है 5वां, 19वीं सदी यूरोप में उदारवादी राष्ट्रवाद के विचार से निम्नलिखित में से कौन निकटता से जुड़ा हुआ था? तो इसका उत्तर है ग, व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी 19वीं सदी में यूरोप में उदारवादी राष्ट्रवाद के विचार से निकटता से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष वियना में एक शांति संधि का आयोजन किया गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन ग, 1815 में वियना में एक शांति संधि का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जूसेपे मैत्सिनी कौन था? तो जूसेपे मैत्सिनी इटली का एक क्रांतिकारी था। ऑप्शन ख इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब फ्रांस चीखता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह प्रसिद्ध कथन निम्नलिखित में से किसने कहा? तो ये मैटरनिक का कथन है, याद रखिएगा। ऑप्शन ख इसका सही जवाब है मैटरनिक। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ग, सन 1871 ईस्वी में जर्मनी को एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जर्मन बलूत प्रतीक हैं। जर्मन बलूत किसका प्रतीक है? तो ये वीरता का प्रतीक है। 10वें का राइट आंसर है ऑप्शन क। तो ये हमने किया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और अब हम देखते हैं अति लघुत्रात्मक प्रश्न। सबसे पहले रिक्त स्थान देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। तो सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। दूसरा प्रश्न है, सन 1815 ईस्वी में संधि हुई थी, वियना की संधि हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा 1815 ईस्वी में वियना की संधि हुई थी। अगला तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान इटली का एक क्रांतिकारी था। तो जूसेपे मैत्सिनी इटली का एक क्रांतिकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 मई 1848 ईस्वी में गठित जर्मन नेशनल असेंबली को के नाम से जाना जाता है? तो इसे फ्रैंकफर्ट संसद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, फ्रांस की जुलाई क्रांति कब हुई थी? तो ये 1830 में हुई थी, फ्रांस की जुलाई क्रांति। ये हमने किए रिक्त स्थान वाले प्रश्न और अब हम करेंगे नेक्स्ट जो है वो अति लघुत्रात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, फ्रेडरिक सारियो कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिए और इसी प्रकार के वीडियोस आपको नेक्स्ट सब्जेक्ट में भी मिलते रहेंगे। तो प्रश्न है, फ्रेडरिक सारियो एक फ्रांसीसी कलाकार था जिसने 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। इसमें उसने अपने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर के बना था। तो इस तरीके से याद रखिएगा, फ्रेडरिक सारियो एक फ्रांसीसी कलाकार था। 1848 में उसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी और इस तरीके से याद करिएगा। नेक्स्ट है, यूटोपिया, इसका हिंदी में इसे कहते हैं कल्पना दर्श। क्या है यूटोपिया, क्या है? तो लिखेंगे आप इसका उत्तर कि यूटोपिया यानी कल्पना दर्श एक ऐसे समाज की कल्पना है जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो लिखोगे कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराना फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य था। चौथा प्रश्न है,
1804 की नागरिक संहिता का नाम लिखिए जिसने फ्रांस में कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। तो ये थी नेपोलियन की संहिता, जिसने 1804 की नेपोलियन की नागरिक संहिता जिसने फ्रांस में कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया था। पांचवा प्रश्न है राष्ट्र राज्य क्या हैं? तो आप लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर कि वह राज्य जिसमें उसके अधिकांश नागरिकों एवं शासकों में सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो उसे राष्ट्र राज्य कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है छठा, उदारवाद यानी उदारवादी राष्ट्रवाद का अर्थ बताइए। तो आप लिखेंगे कि उदारवाद लैटिन भाषा के शब्द लिबर पर आधारित है और जिसका अर्थ है स्वतंत्रता, अर्थात व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और कानून के समक्ष सबको समानता उदारवाद का अर्थ है। सातवां प्रश्न, 1834 ईस्वी में किसकी पहल पर एक शुल्क संघ जाल्वे राइन स्थापित किया गया था? तो आप लिखेंगे कि 1834 ईस्वी में प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ जाल्वे राइन स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आठवां, किन यूरोपीय शक्तियों ने 1815 ईस्वी में नेपोलियन को हराया था? तो आप लिखेंगे कि ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया ने 1815 ईस्वी में नेपोलियन को हराया था। नौवां प्रश्न है 1815 ईस्वी में आयोजित वियना शांति संधि की अध्यक्षता किसने की? इसका उत्तर है ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने 1815 ईस्वी में आयोजित वियना शांति संधि की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, 1815 ईस्वी में आयोजित वियना शांति संधि का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका उत्तर है कि 1815 ईस्वी में आयोजित वियना शांति संधि का प्रमुख उद्देश्य नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए कई सारे बदलावों को खत्म करना था। नेक्स्ट प्रश्न है 11वां, रूढ़िवाद क्या है? आप लिखेंगे कि रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है जो परंपरा द्वारा स्थापित संस्थाओं एवं रीति रिवाजों पर बल देता है तथा त्वरित परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक और धीमे परिवर्तन में विश्वास करता है, उसे रूढ़िवाद कहते हैं। 12वां प्रश्न है जूसेपे मैत्सिनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आप लिखेंगे कि जूसेपे मैत्सिनी का जन्म 1807 ईस्वी में जेनुआ में हुआ था। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, जूसेपे मैत्सिनी द्वारा स्थापित दो भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। तो आप लिखेंगे कि जूसेपे मैत्सिनी द्वारा स्थापित दो भूमिगत संगठनों में एक तो था यंग इटली जिसे मॉर्सोई में इसने बनाया था और दूसरा था यंग यूरोप जो कि बर्न में था। नेक्स्ट है 14वां प्रश्न, मैत्सिनी द्वारा स्थापित संगठन यंग इटली और यंग यूरोप के सदस्य कौन थे? तो इसका उत्तर लिखना है कि मैत्सिनी द्वारा स्थापित संगठन यंग इटली और यंग यूरोप के सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी राज्यों में से समान विचार रखने वाले युवा थे। 15वां प्रश्न है मैत्सिनी का क्या विश्वास था? तो लिखेंगे कि मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। नेक्स्ट है 16वां, मैटरनिक ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया? तो आप लिखेंगे कि जूसेपे मैत्सिनी को मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। 17वां प्रश्न है, मैं फटाफट इसीलिए बोल रहा हूँ, स्पीड इसीलिए क्योंकि एग्जाम है, जल्दी एग्जाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का रिवीजन करना है, इस तरीके से मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। और अगर आपको हमारे इस वीडियो की PDF और हमारे सभी वीडियोज़ की PDF चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर हमारे सभी वीडियोज़ की PDF मिल जाएगी और साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट 17वां प्रश्न है, ब्रुसेल्स किस वर्ष यूनाइटेड ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया? तो इसका उत्तर है कि सन 1830 ईस्वी में ब्रुसेल्स यूनाइटेड ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। 18वां प्रश्न है, किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? तो लिखना है कि 1832 ईस्वी में हुई कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी थी। नेक्स्ट है 19वां प्रश्न, रूमानीवाद क्या है? तो रूमानीवाद एक सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक विशेष तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न, किस दार्शनिक ने दावा किया कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी? तो आप लिखेंगे कि योहान गॉटफ्रीड नामक दार्शनिक ने दावा किया था कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी। 21वां प्रश्न है,
है, फ्रांस के वर्चस्व को जर्मन संस्कृति के लिए खतरा किसने माना? तो आप लिखेंगे कि जैकब ग्रिम और विल्हेल्म ग्रिम ने फ्रांस के वर्चस्व को जर्मन संस्कृति के लिए खतरा माना था। 22वां प्रश्न, किस वर्ष सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किया गया था? तो 18 मई 1848 ईस्वी को सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑटो वॉन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि जनवरी 1871 ईस्वी में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया। अगला प्रश्न है 25वां, वर्साय के शीश महल में आयोजित एक समारोह के दौरान किसे जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो इसका उत्तर है काइजर विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट इस आयोजन के तहत घोषित किया था। अगला 26वां प्रश्न है, इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका उत्तर लिखेंगे कि इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व प्रमुख मंत्री कावूर ने किया था। नेक्स्ट है 27वां, इमैनुअल द्वितीय एकीकृत इटली का राजा कब बना? तो आप लिखेंगे कि 1861 ईस्वी में इमैनुअल द्वितीय एकीकृत इटली का राजा बना था। 28वां प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ? तो इसका गठन 1707 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1707 ईस्वी में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ था। नेक्स्ट 29वां प्रश्न है कि कौन सा देश कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट धार्मिक गुटों में बटा हुआ था? तो आयरलैंड जो है वो इन दो गुटों में बटा हुआ था। अगला प्रश्न है, आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में कब शामिल किया गया? तो 1801 ईस्वी में आयरलैंड को यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया था। 31वां प्रश्न है, गॉड सेव आवर नोबल किंग किस देश का राष्ट्रीय गान है? तो गॉड सेव आवर नोबल किंग ग्रेट ब्रिटेन का राष्ट्रीय गान है। 32वां प्रश्न, किस देश ने नारी रूपकों को मारियान नाम दिया? तो फ्रांस ने नारी रूपकों को मारियान नाम दिया था। 33वां प्रश्न है, सन 1871 के पश्चात यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र बताइए। तो लिखेंगे कि सन 1871 के पश्चात यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। और लास्ट प्रश्न है, किस क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव के नाम से पुकारा जाता है? तो लिखना है कि बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव के नाम से जाना जाता है। तो ये था एक महत्वपूर्ण वीडियो। आगे आने वाले वीडियोस में आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।